सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम लोग प्रोबेबिलिटी की थ्योरी देख चुके हैं और एक प्रैक्टिस क्लास कर चुके हैं जहां पे हमने जैट के काफी इंपॉर्टेंट सवाल करे थे। आज लेवल थोड़ा इजी की तरफ मूव करवाएंगे, बट कॉन्सेप्चुअली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज कुछ सीमैट और टेस्ट से क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो इनको भी बहुत ध्यान से करना है बिकॉज यहाँ पे अच्छे कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे हमारे और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम ज्यादा खराब करे, बिकॉज आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, एग्जाम आने वाला है। ओके, सो आप पहले पॉज करके वीडियो ट्राई करना। एक बात और बता दूं मैं आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बेस थ्योरम भी आता है, वो मैं सेपरेटली पहले ही करवा चुका हूं। आई थिंक वीडियो नंबर 19 था रिवीजन सीरीज में, वो एक बार चेक कर लेना, हेडिंग लिखी होगी। प्लीज वो देख लो क्योंकि क्वेश्चन उसी के बारे में, कई क्वेश्चन और भी आएंगे, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा पूरी कहानी, डायरेक्टली सोल्यूशन पे आऊंगा। तो एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल काफी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ईयर कंपनी ए कोई मोबाइल रिलीज करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। और अगर रिलीज किया तो लॉन्च के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट मोबाइल इज अ सक्सेस एंड रिलीज बाय कंपनी बी इज 0.28। ये कंबाइंड दे दिया कि मतलब ए वाले में रिलीज की प्रोबेबिलिटी दी और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अलग से दी, तो रिलीज एंड सक्सेस के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड वाली तो सीधी वैल्यू दे दी आपको कि रिलीज करके सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी बी कंपनी के लिए 0.28 है। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिएगा, मोबाइल रिलीज बाय ईदर ए और बी कंपनी, वो हमको नहीं पता, इट इज अ सक्सेस। देखो अब ये होती कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सक्सेस हो चुका है ये बता दिया आपको। अब आप ये बताओ रिवर्स में कि कंपनी ए ने रिलीज किया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सीधे सोल्यूशन पे आऊंगा क्योंकि थ्योरी पूरी पहले समझा चुका हूं मैं आपको। जरूरी थोड़ी देख लेना फ्रेंड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो सबसे पहली बात, क्योंकि मोबाइल सक्सेसफुल हो चुका है तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी आप नीचे लिख दो। उसके दो ही केस हो सकते हैं। पहला केस, कंपनी ए ने लॉन्च किया और मोबाइल सक्सेसफुल हो गया, और या फिर कंपनी बी ने लॉन्च किया और सक्सेसफुल हो गया। इसकी कंबाइंड वैल्यू हमारे पास से ये आ गया। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा सक्सेस प्लस कंपनी ए, मतलब सक्सेस एंड कंपनी ए, क्योंकि वो उसने बोला है सक्सेस हो गया है, अब बताओ कंपनी की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऊपर यही वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर यहां बी लिखा होता तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाती। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल ये दो दो वाले हटा लो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 56 आ गया, नीचे आ गया 56 प्लस 28। तो 28 से कैंसिल करोगे आप तो ऑब्वियसली ऊपर 2 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, एंड दिस इज योर आंसर। खत्म। ठीक है, ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस में आंसर थे, ऑप्शंस थे, मतलब वो मैंने हटा दिया। अपन को सॉल्व करना है, ऑप्शन तो एग्जाम में मार्क ही कर दोगे आप, ऑप्शन थे। ठीक है, तो आप 2/3 मार्क कर देते हैं, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। आप पहले ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, और सवाल बढ़िया है, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है, मजेदार सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व करना आप, सिली मिस्टेक नहीं, फिर आंसर चेक करना उसके बाद। ठीक, 15-20 सेकेंड लगना है आपको एक्स्ट्रा पॉज करके सॉल्व करने में, तो उसे इग्नोर मत करिएगा। ब्रदर एंड सिस्टर अपियर फॉर एन इंटरव्यू। ब्रदर की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 है और सिस्टर के रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। हमें यह चाहिए कि कोई एक इंसान, ठीक है, ओनली वन इज सेलेक्टेड, मतलब एग्जैक्टली वन वाला केस। दो केस बनेंगे, ब्रदर सेलेक्टेड सिस्टर रिजेक्टेड, सेकेंड केस ब्रदर रिजेक्टेड सिस्टर सेलेक्टेड। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला केस, ब्रदर सेलेक्ट सिस्टर का रिजेक्ट, और तो प्लस आ गया। ठीक है, ब्रदर का रिजेक्शन सिस्टर का सिलेक्शन, तो 1/5 आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल पता ही कैसे करते हैं। तो 8 इंटू 5 40 कर दिया आपने, ऊपर 7 + 4 11 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, कहानी खत्म। ठीक है, क्लियर है। बस ये ध्यान रखना कि एक का सिलेक्शन का दिया है, एक का रिजेक्शन का दिया है। सिलेक्शन का अगर 1/8 है तो रिजेक्शन का 7/8 हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर लीजिएगा। और रिजेक्शन का 4/5 है तो सिलेक्शन का 1/5 हो जाएगा। सिंपल सी चीज, इस चैप्टर को तो आप लॉजिकली डील करो, कभी समस्या आपको आने नहीं वाली। आगे चलते हैं। अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैज 6 सीनियर प्रोफेसर्स एंड 4 जूनियर। 3 प्रोफेसर्स को हम लोग रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 जूनियर प्रोफेसर्स वुड बी सेलेक्टेड? एटलीस्ट वाले सवालों में तो मुझे, आप पहले ट्राई करना, ठीक है, फिर आंसर देखना। मुझे एटलीस्ट वाले सवाल में तो हर बार एक बेटर चीज लगती है कि कम से कम एक जूनियर प्रोफेसर लेना है। तो कैसे केस बनेंगे? एक जूनियर दो सीनियर, या फिर दो जूनियर एक सीनियर, या तीनों जूनियर। एटलीस्ट वन में एक बेटर काम आप समझ गए होगे अभी तक। टोटल में से वो केस माइनस कर दो जहां पे आपने तीनों प्रोफेसर सीनियर ही सेलेक्ट कर लिए, तो उसके अलावा जो भी केस बनेंगे उसमें कम से कम एक जूनियर तो आ ही जाएगा। तो एटलीस्ट वाले केस में तो मेरी फेवरेट अप्रोच यही होती है। ठीक है, चलो टोटल 10 प्रोफेसर हैं, टोटल केसेस कितने हैं? 10C3। इसमें से वो केस माइनस करो अगर आप सारे तीन प्रोफेसर सीनियर वाले ही कर लेते हैं, मतलब 6C3।
तो इसके अलावा वही केस, अब इसके अलावा एटलीस्ट एक जूनियर तो आ ही जाएगा। तो टोटल में से ऑल सीनियर वाले माइनस कर दो, आपके फेवरेबल केसेस आ गए। नीचे टोटल लिखना है आपको, वो तो पता ही है आपको, 10C3 सॉल्व कर लो। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करा जाए, लेट अस सॉल्व दिस। ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 सब में आएगा, तो वो कैंसिल है, उसको छोड़ दो आप। ये आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8। तो ऊपर बन गया आई थिंक 720, ये कितना बन गया 120 दिख रहा है, और ये कितना दिख रहा है नीचे 720। तो आपका आंसर कितना बन गया 600 अपॉन 720। कैंसिलेशन थोड़े करे जाए, 0 से 0 गायब कर दो, 6 से 10 गायब हो गया। अच्छा 12 से कर दो ना, 12 से 5 और 12 से 6, योर आंसर इज 5/6। ऑप्शन थे, 5/6 मार्क कर देना। सिंपल है या नहीं? ठीक है, तो आप बोलोगे सर केस बनाए करना है, एटलीस्ट वाले में 1 2 3 उस तरह से कर लो, आंसर सेम आएगा। बट ये बेटर है, इसी को करिएगा, बेटर रहेगा। वो भी करना है तो ऑब्वियसली कोई बहुत लेंदी मेथड नहीं है, वो सेम आंसर आएगा। चलो आगे चलते हैं। CMAT 2019, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और अ हार्ट फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स? देखो पहली बात तो ये कि अपन को एक ही कार्ड लेना है, तो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 52 C1 कर दिया, मतलब नीचे 52 आ गया। अब फेवरेबल केस कितने हैं, आपको C1 करना है क्योंकि आपको एक ही कार्ड चूज करना है, बट कितने में से? देखो फ्रेंड्स, हर्ट आप जानते हो ना क्या होता है, पान जो लाल कलर का बोलते हैं, कितने होते हैं फ्रेंड बताओ? 13। ठीक है, तो 13 इनमें से उसका हर्ट का किंग भी आ गया, ठीक है, उसको अलग से मत गिनो। इसके अलावा जो बाकी 3 कैटेगरीज होती हैं, स्पेड हो गया, क्लब हो गया, और क्या होता है, डायमंड, उनमें से आप किंग तो ले ही सकते हो, तो +3 कर दो। क्लियर है बात? हाँ, अगर आप ऐसे करते हो कि सर 13 कार्ड्स किसके हैं, 13 कार्ड्स हैं अपने हर्ट के, और 4 किंग होते हैं, तो फिर -1 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप हर्ट और किंग का यूनियन कर रहे हो। तो हर्ट प्लस किंग माइनस इंटरसेक्शन एक बार माइनस करना है, क्योंकि जो हर्ट वाला किंग है आपने 2 बार गिन लिया, तो एक बार माइनस करो। तो या तो सीधे उसको अलग से ही कर लो कि भाई 13 में गिन ही लिया है, बाकी 3 जोड़ लो, या ऐसे कर लो, जैसे भी करोगे ऊपर 16 आएगा। सिली मिस्टेक मत करना, बाकी सवाल सिंपल है। तो 4/13 आपका आंसर बन गया। ठीक है, वैसे यूनियन के फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पर उसमें जरूरत नहीं, 13+3 कर दो तो वैसे टेंशन खत्म। क्या सीखा, फॉर्मूला प्रायोरिटी पे नहीं होता, लॉजिक होता है, और जो टास्क क्वेश्चन में गिवन होती है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इन अ साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 और मोर? अच्छा ठीक है, देखो फिर अगर डाइस फेंक रहे हो ना आप, तो फिर टोटल केसेस कितने होते हैं, 6 इंटू 6 36। मतलब एक पॉसिबिलिटी पहले डाइस से लो 6C1 6, एक दूसरे से लो 6C1 6, तो 6 इंटू 36 हो गया आपका। ठीक है, अब अपने को सम 9 सम कब मिलेगा अपने को, 9 सम 6 3 पे मिलेगा। अब एक कम और एक बढ़ाते जाओ, 5 4 पे मिलेगा, 4 5 पे मिलेगा, और 3 6 पे मिलेगा। 4 पॉसिबल केसेस, 10 सम कब मिलेगा आपको, 6 4 5 5 या 4 6। 11 कब मिलेगा आपको, 6, एक को एक्सट्रीम लेके चलो तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, 6 5 और 5 6, नो अदर केस। और 12 कब मिलेगा, 6 6 पे मिलेगा। कितने केस बन गए, 4 5 6 7 8 9 10 पॉसिबल केसेस। तो 5/18 बन गया आपका आंसर, कहानी खत्म। केसेस सही काउंट करें, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? लग तो नहीं रही है। हाँ सही लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, सही लिमिट को तो बता देना, वैसे तो लग तो नहीं रहा ऐसा कुछ। ठीक, तो इस तरह से काम बनता है। आगे देख लेते हैं। इन अ बॉक्स देयर आर 8 येलो एंड 4 ब्लैक बॉल्स। 8 येलो बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 बॉल को हम ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि यहां पे 2 येलो और 1 ब्लैक होगी? टोटल तो आप जानते हो कि आपके पास 12 बॉल्स हैं, उनमें से आपको 3 ड्रॉ करनी, तो 12C3 नीचे कर दो आप। अब ऊपर क्या करना है आपको, एंड बोला है, पहले 8 में से 2 येलो चूज करो, 8C2 करो, एंड मतलब मल्टीप्लाई। आप एक ब्लैक 4 में से चूज करो, बस ये रही कहानी आपकी। अब सॉल्व कर लो। 8 इंटू 7, नीचे 2 आ जाएगा इसका, ये तो 4 ही बन गया। ये है 12 11 और 10, इसमें 3 इंटू 2 इधर आ गया। ठीक है, हाँ हाँ सही लग रहा है। चलो अब सॉल्व कर दो, तो कैसे करोगे? 4 इंटू 3 12 होता है, इसे गायब कर दो आप। और 2 से ये 2 से 2 चला गया, ठीक है। और ये 2 से 4 गया, 2 से 5 चला गया।
तो नीचे तो 55 दिख रहा है, ऊपर 28, 28 अपॉन 55 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन थे इस क्वेश्चन में, उनमें से आप एक मार्क कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल भी कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अच्छा ये पता है ये कब का है, 2018 का। कुछ जो सीमैट में से कई बार मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं, तो अलग अलग स्लॉट का ईयर सेम ही लिखा है, अब स्लॉट स्पेसिफिकली नहीं नोट किया मैंने। ठीक है, जैसे कैट में भी अगर मल्टीपल स्लॉट्स है तो उसको उसी ईयर से लिखते हैं। ठीक, चलिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 9 और 10 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, कुछ वैसी बात कर रहा है। तो सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, टोटल केस 36 बन गए, अभी तो निकाला ही तो था 9 और 10, कहाँ यहां निकाला था आपने, ये एक सेकेंड, ये देखा आपने, ये देखो 9 और मोर टोटल का सवाल सीमैट 2019 में आया है, और बिल्कुल वैसे ही सवाल 18 में आ चुका है, तो ऑलमोस्ट मतलब फैक्चुअली चीजें फर्क हैं, उसमें 9 और मोर बोला है पर बिल्कुल सिमिलर अप्रोच का सवाल आ गया। चलो गिन रखा है अपन ने पहले से ही यार, ये 9 वाले थे और 10 वाले थे, इतना ही पूछा है, तो 7 केसेस बन गए, तो 7/36 आंसर आ गया। सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, चले तो बन रही बात फ्रेंड, सवाल सिंपल है बट ये भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के लिए काफी जरूरी होते हैं। एक सवाल और टिस नेट 2021 से। ठीक है, तो दो पार्ट्स में यहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक, पार्ट 1 में जो बेसिकली डिफेक्ट का रेशियो बताया गया है, 100 में से 9 डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है, और सिमिलरली पार्ट 2 में 100 में से 5 डिफेक्टिव निकलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की फाइनल असेंबल, जिसमें दोनों चाहिए, और मत लिखना एंड लिखना, क्योंकि 1 और 2 से मैन्युफैक्चरिंग में दो पार्ट्स होते हैं, 1 और 2 से बनती है, फाइनल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको सही प्रोडक्ट चाहिए तो क्या कहानी होगी, दोनों प्रोडक्ट सही होने चाहिए। अगर 9/100 प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की है तो सही की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 91/100, मतलब 0.91। और अगर 5/100 डिफेक्टिव की पार्ट 2 में मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट सही होने, एंड आएगा बीच में, पार्ट 1 हैज टू बी राइट एंड पार्ट 2 हैज टू बी राइट। 5/100 अगर डिफेक्टिव की है तो 95/100 सही होने की होगी, मतलब 0.95। मल्टीप्लाई कर दो, बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये 95, 9 इंटू 5 इज 45, 9 इंटू 9 इज 81, तो 85 हो गया। 5 4 और ये 86 डेसिमल 4, 0.8645 यहाँ पे ऑप्शन सारे डेसिमल में लिखे हुए, तो उसमें 0.8645 आप मार्क कर देते, तो कहानी पूरी हो जाती है आपकी। ऑप्शन सब में थे, ठीक है, बट मैंने हटा दिया, अपने को सॉल्व करना है, एग्जाम में ऑप्शन तो मार्क कर ही दोगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा अब थोड़ा इजी लेवल पे देखे सवाल, तो इसमें भी क्लैरिटी काफी बढ़िया बनी। एक वीडियो में और बनाऊंगा, कुछ जरूरी एग्जाम रह गए हैं, IIFT स्नैप के थोड़ा देखेंगे सवाल जो मिलते हैं, और कैट के भी जो सवाल मिलते हैं, उसको मिला के एक और प्रैक्टिस करी जाए। आ रहा है कॉन्फिडेंस, लॉजिकल चैप्टर है बिल्कुल, चाहे पीएनसी हो चाहे प्रोबेबिलिटी हो, सिस्टर चैप्टर्स हैं दोनों। ठीक है, तो आराम से कहानी बन जाती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ये सीरीज चलती रहेगी, अब वीडियोस काफी बन चुके हैं। जो लोग बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, तो पुराने वीडियोस बहुत जरूरी है। ठीक है, और कई चैप्टर ऐसे हैं जो मैं रिवीजन सीरीज से पहले भी करवा चुका हूं, पीएनसी काफी हद तक मैं करवा चुका हूं, इसलिए उसका थ्योरी पार्ट मैं यहाँ पे नहीं ला रहा हूं। वैसे ही फंक्शंस और बहुत मिक्सचर एलिगेशन काफी चीजें करवा चुका हूं, उस पर फोकस नहीं रख रहा मैं। तो प्लीज, चैनल में प्लेलिस्ट बनी है सारी, पुराना कंटेंट भी उतना लेंदी नहीं है, बहुत फायदेमंद साबित होगा, डू सी दैट। ठीक है, और रिवीजन सीरीज तो है ही आपकी। और मैंने ऑनेस्टली बोला था कि जो चैप्टर मैं पहले करवा चुका हूं, उसमें कुछ एस्पेक्ट दोबारा आएंगे, पर हाँ, जो क्लियरली पहले हो चुके हैं, तो जो नहीं हुए उनको फोकस पे लाया मैं। तो रिवीजन सीरीज के पहले की वीडियोस भी देख लीजिएगा, इससे रिक्वेस्ट, हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए, प्लेलिस्ट पूरी बना रखी। ठीक, तो थैंक यू सो मच, वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और आपके ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।